Assalamualaikum everybody. Hope all of you are fine. As you see on the screen, today our topic of discussion is the past simple tense. जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द पास्ट सिंपल टेंस. आज हम इसी पे बात करेंगे. तो yesterday I went for a swim. yesterday यानी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ है गो का. ओके, तो लेट्स सी कि पास्ट सिंपल टेंस राइटिंग और स्पीकिंग में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है. मेजॉरिटी हम जो हैं वो इसको गलत जो है ना यूज़ करते हैं. तो वी विल लर्न हाउ वी हैव टू यूज़ इट मोर एक्यूरेटली. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. द पास्ट सिंपल टेंस, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें कुछ रेगुलर फॉर्म वर्ब्स होते हैं. तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की फर्स्ट बात करेंगे. द पास्ट सिंपल टेंस जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो डी और ई डी से फॉर्म होते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटेंस लिखा है आई वर्कड इन अ शॉप लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर मैंने शॉप पे वर्क किया. तो यहाँ पे वर्क का सेकंड फॉर्म है जो है वो है वर्कड. तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे बाय एडिंग डी और ई डी. और सम इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जो डी और ई डी से फॉर्म नहीं करते. फॉर एग्जांपल ये राइट है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट. फॉर एग्जांपल ये ड्रा है, उसका जो है सेकंड फॉर्म हो जाएगा ड्रू. ईट है, उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट. तो ये इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं. तो बाय एडिंग दोज रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स वी कैन मेक द पास्ट सिंपल टेंस, जो हम पास्ट सिंपल टेंस बना सकते हैं. आई लिव्ड इन अ बिग हाउस व्हेन आई वाज यंग. ओके, आई लिव्ड इन अ बिग हाउस. तो लिव्ड जो है वो भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो लेट्स यू होप यू आर गेटिंग द थिंग्स. लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. सिंपल पास्ट टेंस इरेगुलर वर्ब्स कौन से हैं? इरेगुलर वर्ब्स जो हैं वो मस्ट बी लर्न्ड बिकॉज दे डोंट फॉलो एनी रूल. तो यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इरेगुलर वर्ब्स है वो आपको मेमोराइज़ करने हैं. इनके कोई बेसिकली फॉर्म रूल्स नहीं होते, इनको याद जो है ना रूल्स नहीं होते. जैसे ई डी आर डी के रूल्स होते हैं ना, इस तरह से इनके कोई रूल नहीं होते. तो गो है, उसका सेकेंड फॉर्म है वेंट. खम है, इसका सेकेंड फॉर्म है खैम. बाय है, इसका सेकेंड फॉर्म है बाट. रिंक है, इसका सेकेंड फॉर्म है रैंक. ईट है, इसका सेकेंड फॉर्म है एट. फाइंड है, इसका सेकेंड फॉर्म है फाउंड. सी है, इसका सेकेंड फॉर्म है सा. आई वेंट टू पेरिस लास्ट जुलाई, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट सिंपल की बात कर रहा है. लास्ट जुलाई में पेरिस पे गया. आई लर्नड अ लेसन, मैंने लेसन सीखा. तो सिंपली आपको वहाँ पे यूज़ करना है पास्ट सिंपल, और जो है आपका पास्ट सिंपल जो है वो वहाँ पे यूज़ करना है जो एक्शन जो है थोड़ी वक्त पहले या जो ख़त्म हो चुका हो एक्शन, उनके लिए आप पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे. तो राइटिंग में भी जब आप कोई स्टोरी वगैरह लिख रहे हैं तो मेजॉरिटी उसमें भी आप पास्ट एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, और पास्ट टू बी और पास्ट सिंपल टेंस. तो ये जो टेक्निक्स है जो आप टेंसेस सीख रहे हैं, तो इस तरह से जो है ना आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में भी यूज़ करते जाएं. तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन ऐसे राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग और पैसी राइटिंग. आगे चल के ये आपको जो है ना वो बहुत हेल्प करेगी, बहुत हेल्प करेंगे सेंटेंसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. तो बेसिकली ये छोटे छोटी जो चीज़ें हैं ना, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन. जो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना बड़ी जो है वो ब्लेंडर बन जाती है. तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. पास्ट सिंपल टेंस रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो है वो नेगेटिव. डू का जो सेकंड फॉर्म है वो डिड है. तो यहाँ पे डिड नॉट यूज़ करेंगे. वहाँ पे फॉर्मेशन लिखी हुई है नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट यूज़ करेंगे. और अगर डिड नॉट यूज़ करेंगे तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंपल लिखा हुआ है आई डिडंट वर्क लास्ट समर. आई डिडंट वर्क लास्ट समर, तो वहाँ पे वर्कड नहीं होगा. ओके, ये मिस्टेक हो जाएगी क्योंकि हमने डिडंट लगा दिया, तो अब वर्कड नहीं होगा. आई डिडंट लिव इन अ फ्लैट ड्यूरिंग माई लास्ट समर हॉलीडेज. आई डिडंट गो टू बर्लिन लास्ट जुलाई. तो गो, अब यहाँ पे देखें वेंट नहीं लगाया मैंने, और लिव है लिव्ड नहीं लगाया क्योंकि डिडंट यहाँ पे आ गया. तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, सेकंड फॉर्म वो नहीं होगी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. पास्ट सिंपल टेंस जो कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब से इंट्रोगेटिव में. अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मेशन लिखी हुई है. सबसे पहले आप डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद बेस यूज़ करेंगे वर्ब की, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सिमिलरली सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. ओके, इन ऑर्डर टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. डिड यू प्ले स्पोर्ट्स लास्ट समर. अभी यहाँ पे देखें प्ले लगाया है, प्लेड नहीं लगाया. और सबसे पहले डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया है यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है प्ले,
फिर स्पोर्ट लगा है ऑब्जेक्ट, फिर इनलॉर्जमेंट और एक्सटेंशन जो है वो लास्ट में आएगा, यानी लास्ट समर। डिड यू ट्रैवल बाय बोट लास्ट हॉलीडेज? येस आई डिड। यहाँ पे अफर्मेटिव में आई डिड कह सकते हैं, येस आई डिड। इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे डिड, डू की सेकंड फॉर्म डिड है। अगर इंट्रोगेटिव में डिड लगा रहे हैं तो वहाँ पे जो है ना आप ट्रेवल लगाएंगे, ट्रेवल्ड नहीं लगाएंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। डिड यू सी एनी डॉल्फिन्स? नो आई डिडंट। ओके, तो यहाँ पे डिडंट लगाएंगे। दिस इज़ द वे हाउ टू मेक द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इफ यू डोंट स्टिल अंडरस्टैंड देन लेट मी नो द इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्यूरीज। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस का। तो यहाँ पे आई वर्कड ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, आई डिडंट वर्क ये नेगेटिव हो गया, डिड आई वर्क ये इंट्रोगेटिव हो गया, ही वर्कड, ही डिडंट वर्क, डिड ही वर्क। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हैं और शॉर्ट आंसर्स आप इस तरह से भी दे सकते हैं, येस आई डिड पास्ट, येस ही डिड, येस शी डिड। ओके, नो आई डिडंट, नो ही डिडंट, नो शी डिडंट। ओके, तो शॉर्ट में इस तरह से भी डिडंट का मतलब है नो ही डिडंट वर्क, तो जो है ना इस तरह से भी शॉर्ट आप आंसर्स दे सकते हैं। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी क्लियरली। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज्ड। ये जो यूज़ होता है बेसिकली जहाँ पे आप देखें लास्ट मंथ, ओके, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, तो येस्टरडे, तो उनमें जो है ना आप पास्ट सिंपल लगाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। येस्टरडे आई वेंट येस्टरडे। ये कभी कभी मिस्टेक्स आती हैं कि सेंटेंसेस में, करेक्ट सेंटेंस एफपीएससी की टेस्ट में लिखा होता है कि ही हैड गॉन येस्टरडे, तो करेक्ट द सेंटेंसेस लिखा होता है। अब येस्टरडे लगा हुआ है तो वहाँ पे हम जो है ना ही हैड नहीं लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट में यूज़ नहीं होगा, वो पास्ट सिंपल में यूज़ होगा, ही वेंट येस्टरडे। ओके, तो इस चीज़ को आप अगर फोकस से स्टडी करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अ लॉट इन एरर रिडक्शन एज वेल एज इन करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंस को करेक्ट करने में भी पीसीएस एफपीएससी के एग्ज़ाम में भी ये आपको हेल्प करेंगे सेंटेंसेस इंशाल्लाह। एंड यू नीड टू फोकस ऑन दिस वन, आपको इन चीज़ों पे फोकस भी करना है। It is also used to talk about habits or repeated actions took place in the past. When I was a child, we always went to the seaside on bank holidays. Yeah, hope you are getting very clearly. This was our lecture on past simple tense. We will meet into another lecture on future simple tense and present continuous and other tenses. And if you are starting from very beginning, then do start from the tenses. It will help you a lot to qualify the different test. Okay, if you like my lectures, then don't forget to subscribe the channel and also click the bell button as you get the notification of all my upcoming videos. See you. Thank you. Allah Hafiz.